स्टार्ट कर लेते हैं, अदर लोग जो बाद में सुनेंगे। So yes, I have started the recording. On brief, let me tell. Susmita has cleared the nicest interview, and we are recording this session for the motivation purpose. She will share her journey, that how she did like all the ups and downs she covers in her life, and finally she got a seat in theoretical condensed matter physics at NISA Bhubaneswar. And I hope after that she will have a uh, like endless future in her life. So yes, please Susmita, tell your journey in brief. सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। आप ही मेरे पूरे जर्नी का स्टार्टिंग एंडिंग में आप ही हो, मतलब आप ही हीरो। और सर जैसे मेरा +2 और बीएससी पूरा नॉर्मल ही गांव के कॉलेज में है, तो मेरा पूरा चप्पड़ था। बेसिक तो पूरा खतरनाक वाला खराब था। फिर एमएससी में जब हम एडमिशन लिए थे तो मतलब घर में ऐसा था कि जल्दी जॉब ले लो, तो उस चक्कर में हम कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे, जैसे सीजीएल वगैरह का, उसका तैयारी कर रहे थे। पर आप जो आए, मतलब जब आप न्यूक्लियर पढ़ाना स्टार्ट किए, तो भी हम मतलब आप सीट देते थे ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपका क्लास के बाद जो जो सीट मिला था उसमें हम क्वेश्चन जब लगाए तो मेरा सारे सॉल्व हो गया। तो मैं सोच रही थी, उससे पहले मैं सोच रही थी कि फिजिक्स मेरा बस का नहीं है, इसमें तो हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होता है। मतलब छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं होता और मुझे खुद भी समझ में नहीं आता था। तो क्वांटम से स्टार्ट करके सारे सब्जेक्ट मेरा खतरनाक वाला खराब था। तो मुझे नॉर्मल नॉर्मल कम्यूटेशन भी उसका भी पता नहीं। तो पर आपसे जब मिले, आपसे बात की, तब भी मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक बार इसमें भी ट्राई कर लेना चाहिए था। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरा हो जाता था, मतलब प्री मेन हो जाता, फिर लास्ट में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1.5 2.5 उसमें मैं रह रही थी। तो फिर मैं इसमें आई, मतलब मैं स्विच कर ली कि मैंने फिजिक्स में एक बार ट्राई कर लेती हूँ। तो आपसे सजेशन ली थी मैं, मतलब तो आप बोले थे कि आप ट्राई करो, हो जाएगा। फिर जब हम लोग का पेपर खत्म हुआ था उस लास्ट दिन में भी, तो हम आपसे पूछे थे कि सर करे, मतलब इसका प्रिपरेशन करे, तो आप बोले थे कि हाँ करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोचिंग ले लो। फिर मैं मतलब दूसरे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का पहले वीडियो देखी, तो उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो उनका टीचिंग तो ठीक है, पर मेरा बेसिक इतना खराब था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था उनका क्लास। तो मैं सोची कि नहीं, मैं खुद से ट्राई करती हूँ। तो मैं जब जुलाई में इधर आ गई थी, मेरा एग्जाम खत्म हो गया था, फिर मैं खुद से स्टार्ट की थी, तो आपका बैच आ गया था। तो वो अच्छा था क्योंकि आपका पढ़ाई तो मुझे समझ में आ रहा था और किसी का नहीं आ रहा था। तो वहां से मैं स्टार्ट की थी पूरा जीरो से स्टार्ट की, और फेलियर भी बहुत मिला है, पर बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं तो गेट में पहली बार फेल, फिर आपसे कल करके वो मतलब बहुत परेशान भी मैं की हूँ आपको, वो भी मुझे बताया क्योंकि मैं खुद भी डिप्रेशन में थी। तो उस टाइम मेरे मौसा का जो हुआ था ब्रेन स्ट्रोक, तो मैं मतलब पढ़ी तो थी, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, पर वो मैं पेशेंस नहीं था कि एग्जाम में 3 घंटा बैठ के एग्जाम दूं। तो उसके चलते मेरा गेट हुआ, उसके कुछ टाइम के बाद नेट था, तो नेट भी खराब चला गया था, तो नहीं हुआ था। फिर इस बार तो सिर्फ वही हुआ था, पर जर्नी तो पूरा मतलब मैं जीरो से ही स्टार्ट की हूँ, जीरो से सब कुछ सीखी हूँ। और मतलब अच्छा था पर पेनफुल ही था, क्योंकि वो 1 साल 1.5 साल में मेरा बहुत कुछ हुआ है। मतलब ऐसे में मतलब फैमिली का बहुत कुछ इशू हुआ था, वो सस्टेन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और पापा मुझे दिसंबर तक का लास्ट टाइमिंग दिए थे कि इसके अंदर आप कर लो, तो मेरा हो गया, मतलब लास्ट तक हो गया। वो बड़ी बात है मुझसे, क्योंकि वो पूरा तो अभी आपने वो 2 महीने पापा को बताया नहीं कि अभी दिसंबर में और बचे हुए हैं 15 दिन? नहीं, वो 2-3 मतलब मैं 2-3 महीने से घर नहीं गई हूँ। 2-3 महीने पहले जब गई थी, पापा बोले थे कि ये दिसंबर तक का तो तुम टाइमिंग लिए थे, फिर तुम्हारे बाद तुम्हारी बहन भी है, उसके लिए भी तो कुछ पैसा बचाना है, तुम्हारे लिए तो सारे खर्च नहीं हो सकता है ना। तो हम बोल के भी आए थे, हाँ पापा ठीक है, दिसंबर तक का मुझे दे दो, फिर हम अपना देख लेंगे।
और मेरा हो गया। और सर मतलब लाइफ में अगर अच्छे टीचर मतलब मिल जाए तो लाइफ बन जाता है। मतलब बात तो सही है। क्या बोलूं सर, हम स्पीचलेस है आपके लिए। और हम जीरो से ही स्टार्ट किए थे, मतलब एक एक चीज हम सीखे हैं। हम डॉट प्रोडक्ट से क्रॉस प्रोडक्ट तक सारे सीख सीख के अभी नेट का लेवल का क्वेश्चन बनाने का काबिल बने हैं। तो वो सबसे बड़ी बात है सर। हम कभी नहीं सोचे थे कि मेरा नाइजर में भी हो जाएगा सर। इंटरव्यू के कुछ टाइम पहले जो हम रिव्यू ले लेते, मतलब जीआरएफ, बहुत सारे जीआरएफ कैंडिडेट आए थे, बहुत एलएस थे, और बहुत सारे लोग 4-5 मतलब एग्जाम क्लियर करके मेरे पास बैठे थे। तो एक इनसिक्योरिटी फील होता है, तो हम क्या ही किए हैं जिंदगी में, यहाँ आए ऐसा फील हो रहा था। और हम उस टाइम सोच रहे थे कि आपको कॉल करें और बोले कि सर हम इस बार तो इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे कुछ आता ही नहीं है, हम चले जाते हैं फिर वापस आके नेक्स्ट सेशन में देते हैं। तो फिर लग रहा था कि नहीं, सर का तबीयत खराब है, हम कैसे कल कर देंगे। ठीक है, अपना जो भी होगा देख लेंगे, इस बार दे लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। और हम इंटरव्यू छोड़ के आने वाले थे, और इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू देने के बाद सो मुझे पता चला सर, इंटरव्यू देने के बाद मुझे पता चला नहीं, मुझे बहुत कुछ आता भी है। और वो जो इंटरव्यू था 1.5 घंटा, वो 1.5 घंटा में मुझे इतना घुमाए क्वेश्चन में, पर हम सारे क्वेश्चन अच्छे से उनका आंसर दे पाए, क्योंकि हम मतलब एक अच्छी बेसिक मतलब अपना क्रिएट कर लिए थे इस जर्नी में। हम पूरा जीरो से उनको सारी चीज भी बता पा रहे थे। वो ठीक ही गया इंटरव्यू, और हो भी और गया, और वो लोग इंटरव्यू सारे इम्प्रेस। पहला दिन से from the very first day I always told in class like कि this is important for interview, such questions interviewer asked, this nature was always within me while teaching any subject, so I always discuss, even आप लोगों के भी क्लास में आप लोग देखते होंगे जब भी कुछ इंटरव्यू लाइक बातें आती है तो मैं आप लोगों को जरूर बोलता हूँ कि ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस कि ये क्यों है कैसे है। मैं अभी रिसेंटली शायद लास्ट क्लास भी किसी बात को बता रहा था तो मैंने डिस्कस किया था कि ये इंटरव्यू का भी सवाल है। हाँ, वो बता रहा था ना जो टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ मेटल एंड इंसुलेटर, टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ हाँ सर। कंडक्टिविटी पढ़ा रहा था ना। तो मैं उस दिन भी बता रहा था कि किसी भी इंटरव्यू में जाओ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मटेरियल साइंस से इससे पूछते हैं कि कैसा टेम्परेचर वेरिएशन होगा, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर। सो आई ऑलवेज डिस्कस दैट एंड इनके इंटरव्यू के लिए पिछले साल से जब जब ये एग्जाम भी देती थी, सो ऑलवेज से यूज्ड टू कॉल कि सर कैसे करूँ, एंड ऑलवेज टू टेल कि भाई ऐसे 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 ये पर्सन शी डिड दैट एंड शी स्पेंड वेल, एंड आफ्टर 1.5 hour of interview she, I believe she felt कि I know physics, I had some courage। मैंने एक चीज हमेशा से अपने बच्चों को सिखाया जहाँ भी मैंने पढ़ाया कि अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। मैं इन लोगों को शुरू से बहुत कॉन्फिडेंस पे लाता था, आज भी लाता हूँ। शुरू से मैं बोलता था क्लास में, कुत्ते की तरह भौंकता था कि भाई तुमसे खराब खराब स्टूडेंट मैंने ऐसर पुणे में देखे हैं, ट्रस्ट मी। तुम लोगों से खराब खराब बंदे मैंने टीआईपार मुंबई में देखे हैं, तुम लोगों से खराब खराब लोगों को मैंने पूरी दुनिया में राज करते हुए देखे हैं। तुम लोग बहुत इंटेलिजेंस हो, तुम लोग के पास आईक्यू बहुत है, बस हार्ड वर्क करो, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो। सो मैं जानता हूँ कि जब ये बात लोग सुनते हैं एक बार, बैल के साथ में अगर बैल रहने इंसान भी रहने लगे तो वो भी बैल की तरह बिहेव करता है, फिर उनको उस मेंटालिटी से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग के अंदर जुनून होता है निकलने का, वो निकलते हैं और बाद में वो महसूस भी करते हैं, और फिर उनको लगता है कि हाँ सर सही बोल रहे थे। आज शायद इनको मेरे उन तमाम बातों पे ज्यादा भरोसा हो रहा होगा कल के अपेक्षा, क्योंकि आज इनको सफलता मिली है। जब तक लोगों को खुद में सफलता नहीं मिलती है तब तक ट्रस्ट उस दिल से करना किसी बात को बड़ा मुश्किल लगता है। उनको तब तक लगता है कि हाँ इन गलियों में अंधेरा ही है। लेकिन आज अपने छोटे से जिले से निकल के, जहाँ कोई फिजिक्स बैकग्राउंड नहीं, उस रांची यूनिवर्सिटी में इन्होंने भी मास्टर्स किया लास्ट ईयर, जहाँ पे आप सब जानते हैं कि झारखंड के यूनिवर्सिटीज की अभी क्या हालत है। मैं किसी टीचर या किसी व्यक्ति विशेष के नॉलेज को मैं यहाँ पे नहीं आंक रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आज के ज़माने में स्टेट यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज स्ट्रक्चर है टीचिंग की, आप सबको मालूम है कि उसमें क्या लूप फॉल्स है और क्या प्रॉब्लम्स है, एंट्रेंस एग्जाम के कितने अगेंस्ट स्टडी होती है। तो उन्होंने उस जर्नी को जिया मेरे साथ में, मैंने कुछ नहीं किया, या मैंने बस इनको राह दिखाया।
इन्होंने उस पर मेहनत किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बड़ी सफलता है, वो तो बस मास्टर्स का नाम होता है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने अपने तरफ से जितना बेस्ट हो सकता था उतना दिया। जितना डायरेक्शन, गाइडेंस, अप्स एंड डाउन्स में मोटिवेट रखना, बार बार सजेस्ट करना। कई बार तो मैं इसको डांट भी देती थी कि चलो ठीक है, इस पे और कोई बहस नहीं होगा, इस बात पे फोन रखो, जो बोल रहा हूँ उतना करो। ऐसे कई बार मौके आए। तो ये आई थिंक दैट्स ओनली द part which I have played in this movie, and the rest, all the hard work, the day and night, the weeks, the months, the years, she, you know, she lived. That's actually gives her that great success today. So again, very congratulations to you, and I must believe you will not forget my ethics, my opinion, and the ideology which I have given to you. Of course, you are always welcome to debate with me for any ideology which is you think that this is not good for society, this is not good for human well-being, this is not good for science or physics. So your debates either in against or in supports are always welcome, but always lives with ethics. Definitely, sometimes ethics doesn't work. Sometimes rules doesn't work. Sometimes science doesn't work. So always believes on that, you know, unseen God, unseen energy, that is God, Allah, or Jesus, or you know, जो बोलना है आप अलग अलग रिलीजन में कह लीजिए। सो बिलीव और बिलीफ सिस्टम के साथ में काम करते रहिए। सो लॉर्ड जगन्नाथ आपके बड़े भाई की तरह है हर घर में। सो इट्स ऑल अबाउट हिम। सो थैंक्स टू हिम एज वेल। आई ऑलवेज ब्लेस्ड द ओडिशा's people, and not the only Odisha, but all the peoples with Lord Jagannath, that one day he will do some fine work. मुझे जाना है, मैं पता नहीं कब जा पाऊंगा पूरी। मैं पिछले 4 साल से जाना चाहता हूँ, बट हमेशा कुछ ना कुछ, कभी मेंस एग्जाम, कभी प्री एग्जाम, कभी बच्चे छोटे हैं, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम। आई डोंट नो व्हेन आई विल गो, बट विल मीट सून। सो दिस वाज ए स्मॉल जर्नी ऑफ सुस्मिता। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन तो मिला होगा, नहीं? हाँ, यस और नो? किसी को कुछ सवाल पूछना है पूछ लो, फिर आज के बाद सुस्मिता दिखेगी नहीं। हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो भाई। सर मैं तो हूँ सर, आपका क्लास तो करूंगी। मुझे अरे वो मतलब मैं ऐसे आपको भी छोड़ भी कहाँ रहा सर अरे मैं ऐसे आपको भी छोड़ मैं के थोड़ा रहा हूँ। सर 3-4 दिन से क्लास नहीं कर रही थी तो इतना डिमोटिवेट फील हो रहा था। फिर एक दिन बैठ के सारे क्लास देख रही हूँ अपना रिवीजन के साथ साथ, तो मुझे अच्छा ऑक्सीजन जैसा फील होता है। लगता है कि ऑक्सीजन ले रही हूँ, ऐसा पता नहीं, नहीं क्यों आदत ही आप हो गया है। अरे हम तो भाई सोचे कि मेरे सर क्लास से आप आपको जितने ऑक्सीजन मिल रहा है। हाँ सर सच में मैं नहीं तो डिमोटिवेट हो जाती हूँ। आज भी लग रहा था कि पता नहीं वो मतलब डिमोटिवेट सुबह से ही लग रहा था। लग रहा था कि सर का क्लास हो जाए फिर रिकॉर्डेड एक बार देख लेंगे तो मोटिवेट हो जाएंगे थोड़ा सा। ऐसा ऐसा फील हो रहा था। गुड, नाइस टू नो दिस। सर नहीं नहीं, मैं पर आपको सर छोड़ तो नहीं रहा हूँ। अभी मेरे जेट बैच जब तक चल रहे हैं, और इवन फर्दर 1-2 साल अभी आपको मेरे साथ असिस्टेंटशिप तो करना ही होगा मेरे क्लास में। आई नीड ए ग्रेट हेल्प फ्रॉम यू। मैंने कोई 1 लाख 1 करोड़ कभी पैसे नहीं लिए अपने बच्चों से। मैंने कहा कि हाँ भाई, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, जो भी मिनिमम फाइनेंस हो सकता है आप दो, आप नहीं है मत दो। और गुरु दक्षिणा में फिर हमें जो चाहिए वो तो मैं ले लूंगा। आई विल नॉट वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। सो हाँ भाई, बताओ, किसी को कुछ पूछना है पूछो। यस पूजा। तो नेट का एग्जाम होगा। मैम मुझे ये पूछना था ना कि आपने बताया ना कि 0 से शुरू किए, तो जैसे मेरा खुद का MSc
पीके रॉय से हुआ है यूनिवर्सिटी वाज गुड। टीचर्स फैकल्टी भी बहुत अच्छे थे उस वक्त, बहुत अच्छा से पढ़ाई वगैरह। लेकिन इधर जो बीच में शादी के बाद, फैमिली के बाद जो छूट गया है, तो अभी ऐसा लगता है ना कि जो मेरा जैसे 11-12 का बेसिक भी बहुत मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं देखती हूँ तो रिवाइज हो जाता है, लेकिन एट रैंडम कुछ मुझे याद नहीं है। अगर आप मुझे कुछ भी पूछ दे 12th का भी, तो मुझे सोचना पड़ जाएगा फिर रिवाइज। तो इस चीज से कैसे, जैसे सर आप अभी पढ़ा रहे हैं ना, मुझे समझ में आ रहा है क्लियरली, लेकिन जो बेसिक है ना वो थोड़ा सा, जैसे अगर मैं पीजीटी का क्वेश्चन में लगाऊं तो मुझसे नहीं लगता है। जैसे अभी वेस्ट बंगाल का पीजीटी में देख के आई हूँ, मैं नहीं हुआ, नहीं क्वेश्चन नहीं लग रहे थे सर। फिर अभी एस्टेट, बिहार एस्टेट के भी उसका क्वेश्चन अच्छा था, पता नहीं अभी देखिए क्या होता है। लेकिन कुछ नहीं, ये दिस इज ऑल अबाउट लैक ऑफ रिवीजन, यू हैव टू स्पेंड टाइम विद फिजिक्स। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? और देखिए, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके बीच 3 रीजन है। एक तो आपका वो कॉन्सेप्ट नहीं पता, नहीं तो आपको फॉर्मूला नहीं पता, नहीं तो आप वो लगा नहीं पा रहे हो अपना कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को, तो आप प्रॉब्लम में लगा और नहीं पा रहे हो। वो 3 चीज। और कॉन्सेप्ट और फार्मूला क्यों नहीं पता? क्योंकि आप टाइम स्पेंड नहीं कर रहे उसके साथ। हाँ। और तो अगर एक आप ऐसा सबसेट था, बनाओगे तो सबसे लास्ट जो सर्कल होगा उसमें यही होगा। यू हैव टू और मेरे स्पेंड टाइम। साथ और मेरे साथ एक ऐसा था कि मुझे सच में कुछ नहीं आता था। जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी वैल्यू पूछ लो, वेव फंक्शन पूछ लो, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं 0 से स्टार्ट की थी। और मेरा एक ये था कि अगर सर आज क्लास में वो वेव फंक्शन पढ़ा दिए और एनर्जी का वैल्यू हमको सिखा दिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू सिखा दिए, उसके जो नेक्स्ट डे होता है, जब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, चाहे मुझे उसको 20 बार प्रैक्टिस करना पड़े, चाहे उसको मुझे 1 हफ्ता प्रैक्टिस करना पड़े, मैं रोज करती थी। मैं जनरली रोज उसका वेव फंक्शन लिखती थी, रोज उसका एनर्जी वैल्यू लिखती थी, जब तक मुझे वैसे ऐसा फील नहीं हुए मुझे कभी भी किसी भी स्टेट में वो पूछ ले और मुझे नहीं आए, उस तरह का कॉन्फिडेंस जो फील नहीं होता था, तब तक मैं उसको प्रैक्टिस करती थी, नहीं छोड़ती थी। मेरे एक्चुअल जो मैं प्रिपरेशन की थी, स्टार्टिंग का 5-6 महीना पूरा अच्छे से की थी। और बीच में तो मैं मतलब दे रही हूँ अटेम्प्ट, पर इतना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो जो मेरा बेसिक जब तक नहीं हुआ था, तब तक मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा था। और मैं की थी, लिटरली बहुत की थी। अभी भी मेरे जूनियर लोग जब भी मुझे पूछते हैं कि हमको फॉर्मूला याद नहीं रह रहा है, तो मैं उनको भी सजेशन देती हूँ कि आप 20 बार प्रैक्टिस कर लो, देखते हैं कैसे नहीं होगा। क्वेश्चन लगा लो उसका, मतलब एक फॉर्मूला में आप 50 क्वेश्चन लगाओगे, तो वो तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको याद होगा ना, वो माइंड में आ जाएगा, एग्जाम हॉल में भी आपको आ जाएगा, आप भूलोगे नहीं। मतलब जैसे हम लेटर सीखते हैं, लेटर को इतना बार प्रैक्टिस कर लिए, अभी हमको लेटर हम भूलते नहीं है, वैसे आप फिजिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, जेन्युइनली पढ़ के प्रैक्टिस करोगी पूरा, तो आपका याद ही हो जाएगा। मतलब आप मुझे कभी भी कुछ भी पूछ लो, 5 साल के बाद भी पूछ लोगी, तभी मुझे याद रहेगा। मैं इस लेवल का प्रैक्टिस की हूँ, अगर उसके साथ में रहूंगी तो मुझे याद ही रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा ना, उसको हम टाइम दिए, तो आप टाइम के साथ वो हो जाएगा। और आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं भी लिटरली पूरा 7 बजे से 1 बजे तक, फिर 2-3 बजे से 9 बजे तक पूरा पढ़ के उसको याद की हूँ। मतलब ऐसे नहीं हुआ है याद, मतलब ऐसे मेरा क्वेश्चन भी ऐसा सॉल्व नहीं हुआ। मैं हाँ हार्ड वर्क की हूँ मैं, और मुझे टाइम भी लगा है, मतलब बहुत टाइम लगा है। क्योंकि आप कोई एडवांस सेक्शन का देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपको बेसिक तो पता होना मैं चाहिए। मैट्रिक्स का अगर नहीं आ रहा है तो कैसे करोगे? मैं इन 100 शब्द का एक शब्द में बताता हूँ कि एज मच एज टाइम यू विल स्पेंड विथ योर फिजिक्स, फिजिक्स विल लव यू। समझ रहे हैं? मैं कई बार क्लास में बोलता हूँ ना कि जैसे वो सोना बाबू करने की उम्र में जो रात में गुड नाइट जब तक नहीं बोलते सोते नहीं, फिर सुबह में फोन उठते गुड मॉर्निंग बोलते नहीं, तब तक आपका दिन नहीं होता। सो उतनी जो ख्यालात आती है अपने प्रेमी या प्रेमिका के बारे में, उसी उतना ही ख्यालात फिजिक्स के बारे में कुछ महीने तो लाने पड़ेंगे। कम से कम 6 महीना तो उस लेवल का प्रेम करना ही पड़ेगा फिजिक्स को, फिर कम करोगे धीरे धीरे चलेगा। लेकिन शुरू में जो वो स्ट्रांग प्यार होता है, जो एक एक सेकंड एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, वो वाला प्रेम तो फिजिक्स के साथ 6 महीना करना ही पड़ेगा।
समझ रहे हैं? जैसे किसी के भी प्रेम में हो, भगवान के प्रेम में हो, पति के प्रेम में हो, बच्चे के प्रेम में हो, एनी पर्सन, वो दिन रात वाले ख्यालात जब तक आप फिजिक्स को ब्रेन में एक बार कुछ महीने के लिए नहीं लाएंगे, तब तक तो भाई काम होने से मुश्किल है। You have to do love with physics. You have to spend time with physics. That's only the formula. जितना आप समय बिताएंगे उतनी आपकी चीजें ठीक होती जाएंगी, और कोई शॉर्टकट नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप कितना टाइम देते हैं रोज? 4 घंटा, 6 घंटा, 6 मिनट, 4 मिनट, एक भी नहीं। यहाँ तो कितने लोग ऐसे होंगे जो लोग बस क्लास लेके खरीद के और बस छोड़ देता होगा ऐसे ही कि हाँ देख रुपेश सर ले रहे हैं, मेरा काम हो ही जाएगा। तो बढ़िया बात है, रुपेश सर का काम तो हो ही जाएगा, लेकिन तुम्हारा काम नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, और किसी का कोई सवाल? और किसी को कुछ पूछना है भाई? सुशांति कुछ पूछ रही थी? किसी को और कुछ नहीं पूछना? पढ़वे नहीं करता है लोग, इसलिए नहीं पूछता है, डर से कि अभी क्या ही पूछूं, अभी सर सवाल पूछ दिए, दिक्कत है। देखो तुम्हारे सामने इतना अच्छा एग्जाम्पल है, स्क्रैच से शुरू करके इतना कुछ किया हार्डवर्क के दम पे। चलो जिनके शादीशुदा जो लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, जॉब वाले लोग हैं, उनकी तो मैं थोड़ी मजबूरी समझ सकता हूँ कि उनके पास टाइम का थोड़ा कंसर्न है। जो लोग बैचलर है, तुम लोग दो को बड़ा बड़ा सिंग लेके घूम रहा है सर पे, तुम लोग भारी भी नहीं लगता है जी? हैं? थोड़ा पढ़ ले भाई, पैसा तो हमें दे रहे हो, मेरा काम हो रहा है, तुम्हारा काम कब होगा? एक बार तो सीखना है फिजिक्स, फिर पूरा जीवन इससे कमाना है। समझ रहे हो? एक बार सीखो, पूरा लाइफ कमाओ। सर एक और चीज पूछना था कि बेसिक हम क्लियर कहाँ करें, कैसे करें? थोड़ा सा सजेशन दीजिए। नहीं, आप बेसिक बोल किसको रहे हैं? सर जैसे बेसिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप कह रहे हैं? नहीं, उससे भी बेसिक 11 12 के लिए आप एक बार फिजिक्स डब्ल्यू का जो है ना, अलग पांडे का जो पुराना लेक्चर है, जब अलग पांडे खुद बोर्ड में क्लास लेता था, आई थिंक 10-11 साल पहले, वहां से आप देख सकते हैं, वहां से आप लेक्चर्स देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। तो उसको कंप्लीट कीजिए, मतलब उसको देखिए। कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत का तो कुछ नहीं, ये तो तय बात है। ठीक है, ठीक है सर, वो तो देख ही रही हूँ, करती ही हूँ, नोट्स भी है, लेकिन वही है बीच बीच में थोड़ा सा मेमोराइज, टाइम का इशू, फैमिली, थोड़ा सा यही सब हो जाता है। वो टाइम आपको निकालना पड़ेगा, उसका तो कोई शॉर्टकट नहीं। देखिए बिना टाइम दिए तो भाई कुछ नहीं होगा, टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा, सर इससे पहले त्यागने ही पड़ेगा। सर इससे पहले मैं गिरिडीह में थी, कुछ दिन मैं गिरिडीह जो कार्मल है स्कूल में भी मैं पढ़ा रही थी, फिर मैंने अगस्त में क्विट किया उसको, फिर अभी मैं देवघर में हूँ और वही तैयारी पे ही लगी हूँ, स्कूल छोड़ के, कि नहीं हो पा रहा था दोनों साइड मैनेज। नहीं ठीक है, आप उसके लिए जिस काम के लिए छोड़े हैं उसको पहले पूरा कीजिए, थोड़ा नींद त्यागिए। थोड़ा नींद त्यागिए, बच्चा सो जाने के बाद या सुबह उठ के। देखिए नींद को तो त्यागना पड़ेगा, नींद सबसे बड़ा शत्रु है, मुझे ऐसा लगता है।
आजकल मैं भी बहुत लेजी हो गया हूँ, मैं भी बहुत सोता हूँ, बट ठीक है, मैं जब तक मेरा काम चलता है मैं तभी तक सोता हूँ। कंट्रोल है, अभी मेरा कंट्रोल सिस्टम गया नहीं है अभी। हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने अपने बहुत नींद त्यागे हैं। मैं क्लास जब 10 में था तब मैं 3 बजे रात में उठता था, जब मैं 12 में था तब मैं 2 बजे रात में उठता था, कंटिन्यू। तो ऐसा नहीं है, मैं जब आईटी बीएससी में था उस समय मैं रोज 4:30 बजे उठता था। फिक्स का रूटीन, गजब का रूटीन फॉलो किया मैंने। 2020 के बाद जब कुछ सक्सेस मिले मुझे, तब मैं थोड़ा सा लेजी होता गया। हालांकि हार्ड वर्क करने में लेजी नहीं हूँ मैं, मतलब टाइम मेरा शेड्यूल इधर उधर हुआ, ऐसा गया तो शेड्यूल इधर उधर हुआ, बट टाइम तो मैं बहुत वर्क एल्कोहलिक पर्सन हूँ। मतलब मैं लगातार मैं 2 दिन भी काम करूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं पानी अगर पीना है तो मैं वो भी भूल जाता हूँ कि मुझे पानी पीना है, मुझे फिर 4 घंटा बाद याद आता है कि अच्छा पानी पीना। तो इस लेवल का वर्क एल्कोहलिक हूँ कि अगर बहुत जोर पानी प्यास लगा यार, मैं कोई काम में बिजी हो गया तो मैं 4 घंटा में बिना पानी पिए मुझे याद ही नहीं आता है। तो दैट इज द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। और तुम बोलोगे अरे बाप रे बाप, पानी प्यास मरे जा रहे हैं, गला सूख गया, मैं मर गया, मेरे को हॉस्पिटल ले चलो, तो फिर ठीक है, हॉस्पिटल में ही रहोगे फिर। समझ रहे हो कि नहीं? देखो एक बात जिंदगी में समझ लो, मैं बार बार बच्चों को बोलता भी हूँ, तुम्हारे सुतने और ना सुतने से मरने वाले तुम नहीं हो। तुम सब इतने आसान से नहीं मरने वाले हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग एक भी अच्छे इंसान नहीं हो, तुम लोग सब कामचोर इंसान हो। कामचोर इंसान की मौत इतने आसानी से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अपने मौत के बारे में सोचना छोड़ दो कि सोएंगे नहीं तो मर जाएंगे। ज्यादा पढ़ लेंगे, रुपेश सर का क्लास ज्यादा देख लेंगे, एक ही दिन में 4 लेक्चर, तो बाप रे पागल हो जाएंगे, अगला दिन कहाँ के जाना पड़ेगा। ये जो तुम लोग ख्याल लेके जो सूझ जाता है ना सोच के कि नहीं हमको जिंदा रहना है, ये सब जो ख्याल आते हैं तुम लोग को, ये सब सोचना तो छोड़ ही दो। हम्म? चलो बाय बाय, सी यू ऑल, गुड नाइट।